अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर लेक्चर जहां पर हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे थे। सर लास्ट सेशन में हमने एक पास्ट पेपर क्वेश्चन को कम्प्लीटली डीब्रीफ किया। हमने उस पास्ट पेपर क्वेश्चन के बैकग्राउंड को पढ़ा, साथ में उसके अंदर जितने भी एग्जिबिट्स थे उन तमाम एग्जिबिट्स का एक बर्ड आई ओवरव्यू या मैं कहूँ तो बहुत डिटेल एनालिसिस भी कर लिया। ठीक है, आज की हम क्लास में अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन हर एक रिक्वायरमेंट को रीड करेंगे और उस रिक्वायरमेंट का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे और ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने जिस तरह आप लोगों के साथ क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर डिटेल्ड आंसर भी आप लोगों के पास मौजूद होगा जिससे आप अपने आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आती है, देन यू कैन डिस्कस विद मी वन ऑन वन। सो लेट्स मूव अहेड। और हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट है यस तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या कहती है हमसे, सबसे पहले कहती है कि द केस रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द टास्क बिलो। ओके, नंबर 1, it is apparent that the downturn in Smartware's performance can be in part attributed to external factor beyond the company's direct control। ठीक है, कहता है कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है उसमें एक जो मेजर पोर्शन है वो इस वजह से भी हो सकता है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, A recent national newspaper article further confirms that the economic situation in Nooria has made trading conditions tough for businesses. Therefore, a good understanding of those external environment factors negatively affecting the Smartware business model is essential so that action can be taken to remedy the current situation and improve the future prospect for the company and its investors। तो कह रहा है कि भाई उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि कंपनी के ऊपर, स्मार्टवेयर के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम उसकी पर रेमेडी कर सके, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेने हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सके। The board of Smartware wants to fully understand how the general environment is impacting on the company, as this will directly influence its ability to enable the business to succeed and prosper. The board has asked you to brief the board on the issue for their next board meeting। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है जो कि सुनकर, जो कि पढ़ के मेरे दिमाग में घंटी बजी है। दैट इज़ द जनरल एनवायरनमेंट। सर अगर आपको याद हो कि जब हम अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक कंट्री एनवायरनमेंट होता है और एक आपका मार्केट या इंडस्ट्री एनवायरनमेंट होता है, एक आपका मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, एक आपका माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। तो ये जो जनरल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है ये बेसिकली आपके कंट्री एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर ये क्लियरली बता दिया गया है कि आपने यहाँ पर जो है वो जनरल एनवायरनमेंट यानी कि कंट्री एनवायरनमेंट को स्टडी करना है। और कंट्री एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास जो मॉडल होता है दैट इज पेस्टल। ओके, तो हमें यहाँ पर बेसिकली पेस्टल एनालिसिस करना है और पेस्टल एनालिसिस के लिए आपके पास उसने कहा है कि भाई आप हमें ये एक एनालिसिस करके दें। रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर अ ब्रीफिंग पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग which number A, analyze the environment in which Smartware operates and consider how this might impact its business model, mission and strategic goals। देखें, एक बात का ख्याल रखिएगा, उसने खाली आपको पेस्टल एनालिसिस करने का नहीं बोला है, उसने आपको पेस्टल एनालिसिस के साथ साथ एक खास रिक्वायरमेंट भी कही है। बोला है कि आपने ये भी कंसिडर करना है कि हाउ दिस माइट इम्पैक्ट इट्स बिजनेस मॉडल, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। यानी अब जो आपका आंसर होगा वो इसके साथ लिंक्ड होगा कि किस तरह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स, मिशन और बिजनेस मॉडल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम अपने आंसर को लिंक कर रहे होंगे अपने इन 3 चीज़ों के साथ जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा। और पार्ट बी को हम बाद में रीड करते हैं, पहले पार्ट बी ए का आंसर लिखते हैं। पार्ट ए हमारे पास 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स के लिए जिस तरह से हम अपनी पुरानी प्रैक्टिस करते आए हैं सर, 10 मार्क्स के लिए इफ़ आई एम राइटिंग 5 if I would say 5 good points, but here in pastel I have 1
2, 3, 4, 5, 6. These are the 6 pastel mnemonics which we have to discuss about. बस इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखेंगे कि पेस्टल के कौन कौन से मैनेमोनिक की हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है. जिसकी मौजूद होगी हम वो लिखेंगे, जिसकी नहीं होगी हम उसको इग्नोर कर रहे होंगे, मिस करा रहे होंगे. तो देखते हैं कि हमें 10 मार्क के लिए एक अच्छा सा आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें कितने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. तो आंसर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर उसने कहा है आपको ब्रीफिंग पेपर आपने लिखना है. तो जब ब्रीफिंग पेपर की बात होती है तो सर देखें, जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स होते हैं ना, तो प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स के अंदर अगर तो उसने आपको कहा है कि भाई इवेल्युएशन स्किल दिखाएं आप, लेकिन एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे, आप अपने एग्जामिनर के साइकी को समझेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि ये इवेल्युएशन स्किल्स अगर वो बोल रहा है और ऊपर उसने आपसे किसी फॉर्मेट के ऊपर खास रिक्वायरमेंट दी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इवैल्यूएशन स्किल पूरी सही भी कर लेंगे ना, उसके बावजूद भी आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स के अंदर बिल्ट इन होती है. यानी अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल स्किल्स के 4 मार्क्स हैं ये आपके फॉर्मेट के भी हैं और ये आपके इवैल्यूएशन के भी हैं. यानी ये दोनों चीज़ें आपने करनी है. अगर आपने कोई एक चीज़ की तो आपको पूरे प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे. ओके, तो आप देखें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर चूंकि हमें फॉर्मेट्स का ख्याल रखना है, फॉर्मेट का एक लेक्चर भी हमने डिटेल में कवर किया हुआ है क्लास में. तो अब यहाँ पर मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखा है. जरा आए उसको फॉर्मेट को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ. तो ब्रीफिंग पेपर हमें लिखना है. तो ब्रीफिंग पेपर ये हमने हेडिंग लगाई, आंसर नंबर 1A. सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे कि किसको आप अपना ब्रीफिंग पेपर एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फ्रॉम किसकी तरफ से आ रहा है? फ्रॉम एक्सटर्नल कंसल्टेंट, जो कि आप हैं. ठीक है, आपका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, आपको एक्सटर्नल कंसल्टेंट के नाम से मुखातिब किया गया है. आप भी अपने आप को एक्सटर्नल कंसल्टेंट बोल रहे होंगे. सब्जेक्ट आप बताएंगे कि यहाँ पर आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिक्वायर किया है. देखें यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको कि भाई the board wants to fully understand how the general environment, this general environment is about the environmental analysis. आप इसको general environment analysis भी कह सकते हैं, environmental analysis भी बोल सकते हैं, whatever seems fit, but it has to be the same meaning. आगे फिर आपसे कहता है कि भाई आप डेट यहाँ पर 18 मई 2025 मैंने आज की डेट लिख दी है जिस पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. आप उस डेट को लिखेंगे जो आपके एग्जाम की डेट होगी. देन उसके बाद एक आप ओपनिंग पैराग्राफ देंगे. ओपनिंग पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? आप बस ये बताएंगे दिस ब्रीफिंग पेपर एनालाइजेस द एनवायरनमेंट इन विच स्मार्टवेयर ऑपरेट्स एंड असेस द मेजर रिस्क प्रेजेंटेड बाय द स्मार्टवेयर करंट बिजनेस मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई हम असेस करेंगे द मेजर रिस्क प्रेजेंटेड बाय स्मार्टवेयर करंट बिजनेस मॉडल, जो कि पोज हो रहे हैं किसके ऊपर? बिजनेस मॉडल के ऊपर, आपकी स्ट्रेटेजिक गोल्स के ऊपर और आपके मिशन के ऊपर. राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की. तो देखिए पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं तो हमने अपने यहाँ पर देखें ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था यहीं पे इसने बताया था कि भाई देखें, मैं जरा इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ. हाँ जी, तो देखें ये मैंने क्लियर कर लिया है. अब जरा इसको पढ़ते हैं. तो यहाँ पे ये बता रहा था कि भाई स्मार्टवेयर इज अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग रिटेलर इन नूरिया, highly developed northern European country which is currently in the middle of deep economic crisis. The country is also experiencing political uncertainty because of its coalition government. ये political से related बात आ गई सर, इसको हम highlight कर लेते हैं as a P. और यहाँ पर ये जो हमारी थी economic से related बात थी, this is the E, who many influential commentators believe will not last for its full term of office. These two factors have contributed to record high levels of unemployment, low business confidence and a steady decline in the standard of living of the general population. General population से related बात है सर, ये मेरी social से related बात आ गई. This is the social point. The company also operates in 2 other countries of the European continent, Southland and Central. Smartwear has enjoyed long-term business success mainly due to the fact it has carefully positioned itself towards the lower end of the clothing retail sector. It sources its product directly from the supplier in low-cost economies, and it has been able to target a mass market with consistently low prices. This has meant that during the recent economic downturn in Noria, it has been able
to profit from the growing number of price sensitive consumer who have switched from the more high end of the clothing retail market to the budget retailers like Smartwear, who are the current market leader in this high volume market. अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज मुझे इकोनॉमिक से रिलेटेड नजर आई है, वो ये नजर आई है सर कि चूंकि करंट इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, करंट इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से क्या हो रहा है सर, रीसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से हम प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इकोनॉमी के हालात बुरे हैं, जो कि हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट सेशन के अंदर कि किस तरह से कस्टमर्स मूव हुए स्मार्टवेयर की तरफ। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है स्विच फ्रॉम द हाई एंड क्लोथिंग मार्केट टू द बजट रिटेलर हु लाइक स्मार्टवेयर। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर इसको और थोड़ा हम रीड करें, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो अब आगे रीड करते हैं सर, क्या कहता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन लो कॉस्ट लो प्राइस बिजनेस मॉडल व्हिच इज डिस्क्राइब्ड थ्रू इट्स मिशन स्टेटमेंट एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। हाउएवर, फॉलोइंग अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ इंक्लूडिंग सक्सेसफुली penetrating several other European market, the company is for the first time experiencing a market turndown in both its operational and financial performance. This appears to be a part due to economic pressure and growing intensity of the competition in all of its markets, both at home and the abroad. फिर इसके बाद बोर्ड से रिलेटेड बातें हैं। ये हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से मुझे कुछ बातें पॉलिटिकल की मिली हैं, कुछ बातें मुझे इकोनॉमिक की मिली हैं और कुछ बातें सोशल की मिली है। सर इसके बाद हमारे कुछ एग्जिबिट्स थे। एग्जिबिट्स में जाकर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक एग्जिबिट था जो कि मुझे बता रहा था कि भाई मेरे मिशन स्टेटमेंट क्या है, मेरे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं। तो जरा उसको रीड करते हैं ताकि मैं अपने आंसर के अंदर इनको कनेक्ट करके अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकूं, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट में पूछा गया मुझसे। तो सर वो क्या है। Our mission is to make the widest range of good quality fashion which is responsibly sourced available to everyone at the affordable prices. ठीक है सर, यहाँ पर तो ये तमाम चीज़ें सही है, हमारे मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से ही है। हाँ, मगर हालात सूरत हाल ऐसी हैं कि भाई अगर हम अफोर्डेबल प्राइस पे जाएंगे तो हमारे मार्जिन्स कम हो सकते हैं, और अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो लोग हमसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं और लोगों की परचेजिंग पावर इस वक्त कम हुई हुई है। अगर स्ट्रेटेजिक गोल्स की बात करूं तो स्ट्रेटेजिक गोल्स में कहता है कि हमने कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट करनी है इन ऑल आवर कोर मार्केट्स दैट कंटिन्यू टू ऑफर सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिमांड फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ ऑल आवर कस्टमर। स्ट्रॉन्ग long-term relationship with our key suppliers, function with highest ethical standard of socially responsibility, maintain a successful and viable company that delivers healthy financial return। सर ये वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मेरा एतराज आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त हम फाइनेंशियल रिटर्न अच्छे नहीं दे पा रहे, हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी डिसअपॉइंटिंग है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी लास्ट मीटिंग के अंदर भी डिस्कस किया था, जो हमने अभी लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है। Be a responsible custodian and user of the natural resources which are the managed in the sustainable way। ठीक है सर। गवर्नेंस से रिलेटेड बात है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी विच आई मेंबर। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड बातें बताई गई थी। सर ये हमारे काम की है, बिकॉज इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ई कॉमर्स थिंग, कि हम ई कॉमर्स के साथ हम ई कॉमर्स जो ऑप्शन है उसको इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे सेवरल कॉम्पिटिटर्स आए हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू काम कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे जो ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे वो हमसे स्विच करके उन ई कॉमर्स के जो रिटेलर्स हैं उनके पास स्विच हो चुके हैं। तो इस बात को हमें अपने पास मेंशन करना होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये इसको ज़रा रीड करें। इंडस्ट्री एनालिसिस हैव रिमार्क्ड द स्मार्टवेयर हैज नेवर एक्सप्लोरेड ई-कॉमर्स अपॉर्चुनिटी when there have been several new entrants in the market in past few years who only sell online. The convenience and quality of the service that these retailers has provided has proven to be very appealing to the many smartwear traditional customers who have shifted their shopping pattern and loyalty. The absence of detailed customer data has prevented smartwear from mitigating the risk presented to its market from e-commerce. So sir, this is the technological point which we are going to use in our answer. All right. Next, so I believe this is all which we were looking. I guess यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बात है. Yes, in this exhibit also हमने कुछ पढ़ा था. सर क्या पढ़ा था हमने? आज जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको.
वो ये था कि सर जो हमारी इकोनॉमी है हैविंग ऑलरेडी सफर्ड, इसको ज़रा मैं साफ कर देता हूँ, कहता क्या है, क्या कहता है कि have already suffered for more than 3 years of economic misery. There is no inside poor people. There is still no end in sight for the poor people of Noria. A report issued by the finance minister has forecasted negative economic growth, which in reality means further decline in Noria during the whole of this year, possibly beyond. Price inflation की बात की जा रही है सर, अगेन इकोनॉमिक एंगल है यहाँ पर. Has been running at nearly 7% for over a year, which is high for Noria economy, but with a stagnating economy, the central bank will be reluctant to raise interest rate. Okay, so with more than 8% of the adult population currently unemployed, an austerity program imposed by the government because of the reduced taxation revenue, the prospect in Noria still look pretty bad. Okay, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मिले मुझे. ये इकोनॉमी का अगेन एक पॉइंट आया है, ठीक है. ये पूरा इकोनॉमी का पॉइंट है फ्रॉम हियर टू हियर, यस. एंड देन वी हैव पॉइंट रिलेटेड टू इकोनॉमी अगेन दिस ईयर, 7% इन्फ्लेशन, दिस इज अगेन इकोनॉमी. 8%, more than 8% unemployed, this is again the economy point. And we have the austerity program from government, it is the government related policies and planning, then it will go into political. The big question must be, are there any sign of economic recovery, which a reporter from Noria Herald asked the finance minister at press briefing yesterday, to which it replies was, so if we are able to successfully survive 2009 period without any more important businesses going into liquidation or further heavy job losses, then it seems that an economic recovery may start as early as next year. That is our expectation, but we have to wait and see. Noria Herald. तो ये बात थी तमाम सारी. अगर देख लेते हैं और किसी एग्जिबिट में हमें कोई बात मिल रही है सर, यहाँ पर सारे नंबर्स दिए हुए हैं, विच आई बिलीव हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट वी हैव हैड द इनफ डेटा फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर हम अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से कुछ देखने की जरूरत नहीं है स्टिल, अगर हमें नीड हुई, सो वी विल बी यूजिंग दीज फिगर्स. अनएम्प्लॉयमेंट हमने देख ली है, पॉपुलेशन को कोई काम नहीं है. इन्फ्लेशन रेट अगेन हमने ऊपर देख लिया है. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, नो नीड टू डिस्कस इट, खलास. तो यहाँ पर कुछ ऑडिट रिपोर्ट है जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, विच इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ. और फिर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की चीजें हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है. So overall, we have identified all our points and now we shall move toward drafting our answer. मैं क्या कर रहा हूँ, just to save our time, मैं आंसर को बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूँ and I will be sharing a proper answer with you, right? So that we are covering as much as possible. So let's start. हमने पैटर्न अपना फॉर्मेट बना लिया था. फॉर्मेट के बाद अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेस्टल एनालिसिस में पॉलिटिकल की. तो अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो पॉलिटिकल के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट आता है, दैट इट इज द कंपनी और द आई वुड से नोरिया, द होल कंट्री, इट इज गोइंग थ्रू अ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ड्यू टू द कोalition गवर्नमेंट. तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया. तो यहाँ देखिए हमने अपना फर्स्ट पॉइंट लिखा जिसमें हमने बताया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ड्यू टू कोalition गवर्नमेंट विच मैनी कमेंटेटर बिलीव विल नॉट लास्ट फॉर इट्स कंप्लीट टर्म. तो अब देखिए ये मैंने कहाँ से लिखा है सर, यहाँ से मैंने ये पूरा एक फ्रेज है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन था, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर. तो आपके एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर से, आप अपने एग्जिबिट्स के अंदर से चीज़ों को कॉपी करके अपने आंसर में पेस्ट कर सकते हैं. सो इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप यहाँ से पूरी लाइन को उठाकर अपने पास ले जा सकते हैं. ऑलराइट, तो अब देखें जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है तो सर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ साथ एक और यहाँ पर एक पॉइंट था जिसको हमने हाईलाइट किया था एज अ पॉलिटिकल पॉइंट. लेट मी गो डाउन एंड हियर इट इज. That was the austerity program imposed by the government because of the reduced taxation revenue. The prospect of Noria still look pretty bad. तो अब यहाँ से देखें आप इस तरह लिख सकते हैं कि जिस तरह अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई अगर मैं सेंटेंस कंटिन्यू करूंगा तो मैं कहूँगा additionally or further
गवर्नमेंट हैज इम्पोज के बाद फिर मैं यहाँ से ये पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करके लेकर जाऊंगा ऑस्टेरिटी प्रोग्राम से लेकर रेवेन्यू तक। तो ये मेरा एक मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया, बताया कि फैक्चुअली उस एनवायरनमेंट में क्या कुछ चल रहा है। और उसके बाद अब फिर मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर इम्पोज ऑस्टेरिटी प्रोग्राम और फिर यह पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देन फिर आप बताएंगे कि जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इसकी वजह से अब बिजनेस कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा। जाहिर सी बात है कि आपका जो मिशन और गोल था, आपका मिशन और गोल क्या था सर, इधर आए जरा मैं दिखाऊं। तो मिशन और गोल हमारे क्या थे, हमारा मिशन और गोल था कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट। तो क्या आप कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर चुकी है। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गई है, इतना एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है कि गवर्नमेंट कितने टाइम तक रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो लॉन्ग पीरियड की है या नहीं है, तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट आगे कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें अपने अब मिशन या मैं अगर कहूँ तो हमारे टू बी वेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा करने में मुश्किलात पेश आ रही होंगी। तो यहाँ हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे दीज फैक्टर्स ओके। सो यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल का पूरा जो हमारा आंसर था वो ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले हमने बताया कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कॉलिशन गवर्नमेंट की वजह से, जो कि बहुत सारे तज्जियाकार को लगता है कि अपना कंप्लीट टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है और बिजनेस कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी प्रोग्राम इम्पोज किया है। ठीक है, ऑस्टेरिटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को बहुत कम से कम कर दिया है। जहां पर मतलब जिस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है ना, उस चीज़ को देखा जा रहा है। जो चीज़ बिल्कुल ऐसी है कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही है। बाकी कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कोई एडिशनल जिसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंट के काम वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं। राइट, तो हम ये कह रहे हैं कि ड्यू टू दीज फैक्टर्स द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ नोरिया सीम्स अनफेवरेबल। यही हमारा तरीकेकार रहा है कि जिसमें हम बताते हैं कि कौन से फैक्टर में हमारा अनफेवरेबल है या फेवरेबल है। As there is low business confidence and reduced government spending, which will directly impact the SW's goal to make continued investment and provide the healthy profit to its investor. अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में ये लिख दिया है कि टू मेक द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट। आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे कि जिस तरह हमने लिखा है ना, गवर्नमेंट विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट SW गोल्स। तो यहाँ पर आप ये टू मेक द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप ये पूरे गोल की लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से और अपने पास लिख सकते हैं। राइट, और जिस तरह यहाँ पर है टू प्रोवाइड द हेल्दी प्रॉफिट्स टू इट्स इन्वेस्टर, तो ये भी आप यहाँ से पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास होगा। तो ये अगर ऑप्शन है तो आप इसको अपने आंसर में, अपने एग्जाम में यूज करेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा इनहांस होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं जिसमें हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। लेट्स फाइंड आउट देम एंड देन वी विल यूज इट। तो पहली चीज़ सर, हमें पहला पॉइंट मिल गया जहाँ से हम अपनी ओपनिंग कर सकते हैं कि नोरिया, ठीक है, नोरिया इज करेंटली इन द मिडल ऑफ डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, फिर उसके बाद हमने और कोई इकोनॉमिक पॉइंट आइडेंटिफाई किया था। यस सर, यहाँ पर हमने बताया था कि it sources product directly from the supplier in low cost economy. It has been able to target mass market with consistently low price. This has meant that during the recent economic downturn, it has been able to profit. Yes, ये वाला पूरा पॉइंट था हमारे पास, जिसके ऊपर हमने कहा था कि ये हमारे काम का पॉइंट है इकोनॉमिक के ऊपर। तो अब देखें यहाँ पर पहले आपका आंसर स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कि आप उसको ड्राफ्ट इस वे में कर रहे होंगे कि पहले आप बताएंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं। आप बताएंगे कि भाई नंबर 1 पॉइंट कि भाई हम इकोनॉमिक डाउन रिसेशन में चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये तो एक अच्छी बात हमें पता लगी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें कब पता लगा था भाई कि ड्यूरिंग द रीसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब आगे चलकर ये वाली बातें हमारे साथ नहीं चल रही है। मैं किस तरह समझाऊँ आपको, देखें मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि भाई हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट फ्रॉम द ग्रोइंग। मैं ज़रा इसको हाईलाइट करूँ, मैं इसकी एक सेकेंड ज़रा मैं इसको
नाउ हाइलाइटर हम थोड़ा लाइट वाला यूज करते हैं ताकि हमें समझ आए। यहाँ पर था नूरिया हैज बीन एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम द ग्रोइंग नंबर ऑफ प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर हु हैव स्विच्ड फ्रॉम द मोर हाई एंड ऑफ द क्लोथिंग रिटेल मार्केट टू बजट रिटेलर लाइक स्मार्टवेयर। तो यहाँ पर उसने कहा कि भाई हमें फायदा हुआ क्योंकि हमारे पास कस्टमर आए, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो सर, यहाँ पर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही थी तो उसमें इन्होंने क्या कहा था सर, उसमें हमने कहा था कि रिव्यू ऑफ आवर रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वीक परफॉर्मेंस है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड उसने यूज किया था विच आई एम लुकिंग फॉर, यस, विच इज नोन, विच इज नाउ is a real concern to all of us, particularly with the poor economic condition we currently face in Nooria। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, our current financial statement do not represent the company in particularly strong position। तो इसका मतलब कि हमें शुरुआत में फायदा हुआ था, मगर अभी करंटली उन कस्टमर्स की वजह से भी हमें फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जो हाई एंड कस्टमर्स थे वो हमारी तरफ मूव किए हैं, तो हमें फायदा तो हुआ है। मगर जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे जो कि ऑलरेडी प्राइस लो प्राइस पे खरीदते थे, तो अब तो चूंकि डिस्पोजेबल इनकम परचेजिंग पावर उनकी भी तो कम हुई है, तो वो तो आउट ऑफ रेस हो गए होंगे। तो अब जब वो आउट ऑफ रेस हुआ है तो इसका मतलब उनकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी कम हुआ होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बोल रहा है बिकॉज आवर सेल्स रेवेन्यू हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली last year, however we have managed to maintain tight cost control over suppliers, so our gross profit margin are still holding, unfortunately we are the victim of our success। तो यहाँ पर देखिए बात सारी क्या चल रही है, बोल रहा है कि हमारे रेवेन्यूज कम हुए, और दूसरा ये कि हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट थी, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हुए। तो ये बात हमें मेंशन करनी होगी अपने आंसर के अंदर। तो दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। तो आज जरा मैं इसको ड्राफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये वाली लाइन जो हमने ऊपर देखी थी उसको मेंशन किया, जहां पर हमने बताया कि भाई नूरिया इज गोइंग थ्रू डीप इकोनॉमिक रिसेशन। इसके अलावा फिर हम ये बात करेंगे सर, यहाँ पर अगर हम आए तो हमने यहाँ कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी, दैट इज इफ आई गो डाउन, यस, इट इज सफर मोर देन 3 years ऑफ इकोनॉमिक मिजरी, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर फोरकास्ट कर रहे हैं तो आगे के सालों में भी ऐसा ही नेगेटिव ग्रोथ ही रहेगी। तो वी हैव टू मेंशन दिस फैक्ट एज वेल। तो हमने यहाँ पर देखें किस तरह से हमने इस पॉइंट को मेंशन किया, इट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर द लास्ट 3 years एंड एज प्रेडिक्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर दिस ईयर आल्सो विल बी नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये तमाम चीजें देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आप अपने पेपर के अंदर कॉपी पेस्ट करके अपने आंसर में लिख सकते हैं, राइट। तो मैं देखिए मैं यहाँ पर पूरा बता भी रहा हूँ कि आप कहाँ से कौन कौन से सेंटेंस को पिक करेंगे ताकि आप अपने आंसर में इसको कॉपी पेस्ट कर पाएं, आप ये सीख पाएंगे आपने कहाँ से किस सेंटेंस को उठाना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखें प्राइस इन्फ्लेशन की बात की गई है सर, ये भी इकोनॉमिक पॉइंट है, प्लीज इसको भी मेंशन करें यहाँ पर। ऑलराइट, सो देखें हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा द प्राइस इन्फ्लेशन हैज बीन रनिंग नियरली at 7%, which is high, and combined with the increased unemployment ratio of 8% among the adult population has resulted in decline in the standard of living and the purchasing power of Nooria economy। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि सर हमारे रेवेन्यूज कम होंगे, कस्टमर्स हमसे कम खरीदेंगे, और जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज कम होंगे तो हमारे प्रॉफिट कम होंगे, और हम अपने जो मिशन है कि हमें एक वायबल और प्रॉफिटेबल कंपनी जो कि एक हेल्दी रिटर्न देती हो अपने इन्वेस्टर्स को, ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, वो हम नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसको हम मेंशन करते हैं सर, यही सारी बातों को जरा कंक्लूड करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ऑल्दो दीज फैक्टर्स हैव बेनिफिट SW इन द इनिशियल फेज। सर कौन सी बात कर रहे हैं आप? मैं वो बात कर रहा हूं कि जहां पर आपके जो हाई एंड कस्टमर्स थे वो इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से बजट रिटेलर्स जो कि स्मार्टवेयर है उसकी तरफ मूव हुए थे, तो आपको शुरुआत में तो फायदा हुआ था, बट नाउ अब क्या हुआ है, ड्यू टू द अबव फैक्ट्स SW हैज बीन फेसिंग द डिक्लाइन in sales and profits, okay,
तो अब यहाँ पर हम अपनी क्लोजिंग लाइन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट सीम्स अनफेवरेबल, ओके, एंड it will I would say stop SW in achieving its goal। जो कि हमने कौन सा गोल डिस्कस किया था सर, आए जरा मैं बताऊं आपको, ये वाला गोल, दिस गोल वी वर टॉकिंग अबाउट, कि जिसकी हम बात करते हैं कि उसने एक सक्सेसफुल एंड वायबल कंपनी एस्टैब्लिश करनी है जो कि अपने इन्वेस्टर्स को हेल्दी रिटर्न्स देती हो, वो करने में मुश्किल होगी, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको डैश डैश लगा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने यहाँ पर ये चीज़ को मेंशन करना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। आइए अब हम बात करते हैं पेस्टल के थर्ड मेनोमोनिक, दैट इज द सोशल। तो सोशल के ऊपर मैं बात करूँ तो सर सोशल के हवाले से हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमने यहाँ हाईलाइट की थी। लेट मी हाईलाइट इट अगेन फॉर यू, कि हमने बात की थी कि these two factors, कौन से दो फैक्टर्स, नंबर वन इकोनॉमिक एंड नंबर टू पॉलिटिकल, हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉर्ड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड स्टेडी डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक सोशल पॉइंट हो गया। आप बिल्कुल एज इट इज इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद फिर आप अपना एनालिसिस देंगे कि भाई जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसी में बताया था कि भाई परचेजिंग पावर और डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग कम खरीद रहे हैं और इसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज एंड हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, राइट। तो ये बात को हम अपने आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। किस तरह से? हम इस तरह से मेंशन करेंगे, ड्यू टू द अनफेवरेबल पॉलिटिकल, देखें आपने ओपनिंग लाइन लिखी, द अनफेवरेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज रिजल्टेड, और फिर आप यहां से कॉपी करेंगे टू रिकॉर्ड हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लो बिजनेस। अच्छा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप थोड़ा और इनहांस करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो हमने 8% वाली बात की थी, देखें यहाँ पर आए जरा देखें, yes, in this exhibit we had this more than 8% of the adult population currently unemployed। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक एंड कॉन्क्रीट आंसर होगा आपका। तो आप ये बात को मेंशन करेंगे, रिजल्ट टू रिकॉर्ड सो हियर वी हैव ड्राफ्टेड इट। सबसे पहला पैराग्राफ हमने बताया कि फैक्ट क्या चल रहा है और उसके बाद फिर हमने अपना कंक्लूजन दिया कि दिस हैज रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल एंड डिस्पोजेबल इनकम। देयरफॉर आखिर में हम अपनी क्लोजिंग लाइन लिख देंगे, द सोशल एनवायरनमेंट सीम्स अनफेवरेबल। ऑलराइट, तो यहां तक हमने अपने सोशल एनवायरनमेंट को भी कवर किया। लास्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट इन दोनों से रिलेटेड पूरे सिनेरियो के अंदर हमें कोई बात भी नहीं मिली थी। तो अब हम सिर्फ इसके ऊपर अपना एनालिसिस कर रहे होंगे, और चूंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स हमने 4 हेडिंग लिखी है, उन 4 हेडिंग्स के अंदर हमने अच्छी खासी डिस्कशन की है। इकोनॉमिक के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सो आई गेस 10 मार्क्स के लिए हमारे ये आंसर बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड होगा। ऑल्सो वी हैव कवर्ड द pattern or the format aspect as well, so it will be getting us the professional marks as well, right? So now let's wrap up with the technological aspect। और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर हम ये मेंशन करेंगे कि सर देयर हैव बीन few or several new competitors, right, which have entered into market by using the e-commerce platform। और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करके वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जो उनका रिटेल आउटलेट को खरीदने, वहाँ के रेंट, वहाँ के स्टाफ एंड एवरीथिंग, उसके जो खर्चे हैं वो भी उनके नहीं हो रहे हैं, वो उनके बच रहे हैं। सही है। तो और साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की वजह से जो कस्टमर को कन्वीनियंस और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है, उसकी वजह से कस्टमर हमारे पास से मूव हो रहे हैं उनकी तरफ।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर मैं कहूँ तो ये टेक्नोलॉजिकल, देखो आपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिजनेस के हिसाब से तो फेवरेबल है। हाँ, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज एन अदर थिंग। तो अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट तो अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर चीजें फेवरेबल है, तो हम यही मेंशन करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज फेवरेबल, राइट, बट वी आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग इट। सो हमें अपने बोर्ड को एडवाइस यही करना होगा कि भाई आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी जरा एक्सप्लोर करें और आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, वहां पर से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें और अपने रिटेल आउटलेट्स को थोड़ा कम करें। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कैश फ्लो है वो जो रिटेल आउटलेट में फंसा हुआ है वो भी रिलीज होगा, और आपकी जो रेंज ऑफ मार्केट है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं सो नाउ यू आर फ्री फ्रॉम द जियोग्राफिकल बाउंड्री, राइट। सो ये तमाम बातें हम अपने आंसर में आए देखें किस तरह लिखते हैं। Alright, so see, यहाँ पर हमने there have been several competitors which are using the e-commerce platform only to sell their product, due to which they are having the benefit in the form of saving of the retail outlet cost, and also the customers are liking the convenience and the quality of service। ये तमाम लाइन है, देखें ये लाइन जो है ना ये मैंने पूरी कॉपी पेस्ट की है आपके क्वेश्चन से। आए दिखाएं कहाँ से सर, यहाँ पर आए, यस हियर यू सी, देखें हैव नेवर एक्सप्लॉइटेड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर देखें देयर हैव बीन सेवरल न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट हु ओनली सेल ऑनलाइन, द कन्वीनियंस and the quality of services retailer provide has been proven to be very appealing to smart web। तो ये तमाम चीज़ें देखें आपने पूरी वहाँ से लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज द एरिया विच यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट टू योर आंसर, राइट। तो उसके बाद फिर आप अपनी थोड़ी सी बातें लिखेंगे कि भाई hence technological environment seems to be favorable, but SW is yet to explore the e-commerce platform। We advise the board to explore this option and going towards the establishing its own e-commerce platform। या तो अपना e-commerce platform आप बनाएं, या कोई अगर दूसरा e-commerce platform है जो कि आप रेंट आउट कर सकते हैं, जहां पर आप स्पेस खरीद सकते हैं, तो आप स्पेस खरीदें और अपनी एग्जिस्टेंस वहां पर भी लाएं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, इससे होगा क्या सर, इससे आपकी जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी इन्हांस होगी, जोग्राफिकल रीच भी इन्हांस होगी, और साथ ही साथ SW विल ऑल्सो गेट द रिलीज ऑफ इट्स कैश फ्लोज फ्रॉम द रिटेल आउटलेट, जहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। और इस इकोनॉमिक डाउनटर्न के अंदर लोग चूंकि खरीदारी कम कर रहे हैं, तो इन रिटेल आउटलेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखना is just not giving you any return which you need badly, right? So this was the solution and the discussion of part A। I hope कि आपको समझ आया होगा। See you in the next lecture और next session, जहाँ पर हम इस C क्वेश्चन के part B को डिस्कस कर रहे होंगे। Thank you so much।